हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो हमारा ब्रॉडर जो टॉपिक चल रहा है कि एटीट्यूड चेंज का जो प्रोसेस है उसको कैसे इनिशिएट करा जा सकता है। तो उस कंसेप्ट के अंदर हम लोगों ने एक पहला कंसेप्ट जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ बैलेंस, जिसको दिया था फ्रिट्ज हीटर ने। आज हम दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस के कंसेप्ट की तरफ, जिसको दिया था लियोन फेस्टेंजर ने। ठीक है, लियोन फेस्टेंजर ने इसको दिया था। इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब ये है कि पर्सन के शब्दों में, ठीक है, और वो जो सोच रहा है उसकी थिंकिंग में। हम लोग हमेशा अंबर ये वाली बात बोलते हैं ना कि सोच कर बोल, है ना, या फिर बोलने से पहले सोच। हम इन इन दोनों को बहुत इंफेसाइज करते हैं। पर्सन कोई भी वर्ड यूज करेगा तो सोच कर ही तो बोलेगा। यहां पर ना शब्दों में और पर्सन के बोलने में, मतलब पर्सन के बोलने में और उसके सोचने में क्या वो बोलना चाह रहा है उसके तार कट है। तार कट के इन द सेंस बात क्या है, वो ना जो भी बोलेगा ना, यहां पर डिसोनेंस का मतलब ये होता है पर्सन जो भी बोलेगा ना वो ना दोगलापन दिखेगा उसके अंदर बोलने के अंदर। क्या ओरिजिनल में पर्सन कुछ और सोच रहा है, बोलेगा कुछ और। अब ये जो कहते हैं ना दिमाग और जबान के तार जो कट गए हैं पर्सन के, इसको डिसोनेंस कहते हैं। हमें इसको डिसोनेंस को कॉन्सोनेंस में कन्वर्ट करना है। हमें डिसोनेंस को कॉन्सोनेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो, ये सबसे पहले तो इंफेसाइज करता है कॉग्निटिव डिसोनेंस के। देखो बहुत सारी चीजें जो इन्वॉल्व है ना, वो एटीट्यूड के अंदर, एटीट्यूड चेंज के अंदर वो कॉग्निटिव कंपोनेंट से जुड़ी होती है, यानी कि थिंकिंग और क्या कहते हैं ब्रेन और माइंड से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो बेसिक आइडिया है जो कॉग्निटिव कंपोनेंट्स है एटीट्यूड के, वो ये मानते हैं कि हमें ना जो एम करना है, जिसकी तरफ हमें जाना है, वो कॉन्सोनेंस की तरफ जाना है। जैसे याद है हम लोग कंसेप्ट ऑफ बैलेंस में एम कर रहे थे कि हमें बैलेंस की तरफ जाना है। यहाँ पर लेकिन जो थ्योरी है ना कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, याद रखना नंबर, हमें डिसोनेंस की तरफ नहीं जाना है, हमें डिसोनेंस को कन्वर्ट करके कॉन्सोनेंस बनाना है। ठीक है, यानी कि मतलब एक तरीके से बैलेंस ही अचीव करना है जो कि लॉजिकली हो इन लाइन विद ईच अदर। लॉजिकली इन लाइन विद ईच अदर क्या है? अब आप कहोगे यहां पर सर ईच अदर क्या है? ईच अदर यहां पर यही है, वर्ड्स प्लस थिंकिंग, यानी कि कॉग्निटिव कंपोनेंट प्लस हाउ द पर्सन विल बिहेव। जो सोच रहा है वैसे ही वो बिहेव करे। अगर एक इंडिविजुअल को यह लगता है कि उसकी दो अलग अलग प्रकार के जो सोच विचार है ना उसके एटीट्यूड के अंदर, अगर वो पैरेलल नहीं है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें या तो ये करना है कि किसी एक को, दोनों को ऐसे कर दें या दोनों को ऐसे कर दें। यही है अंबर, है ना। वन ऑफ देम विल बी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंस। अगेन हमें यहां पर इस थ्योरी के अंदर एक चीज पर इंफेसाइज करना है, हमें जब भी ये एक ही डायरेक्शन करनी है ना दोनों एटीट्यूड की, देयर शुड बी लॉजिक बिहाइंड इट, और यहां पर एक प्रकार का पर्सन को सेटिस्फैक्शन मिले। जैसे याद है हम अलग अलग जो प्रीवियस एग्जांपल याद कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ बैलेंस के अंदर, हम ये नहीं कह सकते कि कशिश को सिगरेट पीना सिखा दो, वो डाउरी की तरफ क्या कहते हैं वही रुख मोड़ ले अपना डाउरी की तरफ, वो बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं डाउरी सही है। हमें यहाँ पर लॉजिकल तरीके से बात करनी है, समझ गए ना। अगर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक पर्सन को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए और पर्सन ये कहे कि मैं सिगरेट पीता हूं, तो ये डिसोनेंस की सिचुएशन है ना। तो पर्सन यहां पर हमें ये नहीं करना है कि जैसे पर्सन ये बोले मैं सिगरेट पीता हूं और सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अब कोई पर्सन ये थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं नहीं सिगरेट पीनी चाहिए और मैं पीता भी हूं। ये समझ रहे हो ना, ये हमें यहां पर भी लॉजिक देखना है कैसे। ये लेकिन ईजी है, ट्राइंगल वाला तो फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था आप लोगों के लिए। दो कॉग्निशंस मतलब क्या होता है? कॉग्निशन मतलब होता है सोच विचार। ठीक है, सोच विचार। एक पर्सन पहली बात पेश करता है हमारे सामने, कहता है मैं ना जो गुटखा तमाकू चैनी रजनीगंधा पान पराग गुलकंद ये सब जो जितनी भी चीजें होती हैं, आई ईट पान मसाला, या फिर पहले ये कहता है पान मसाला जो है उससे माउथ कैंसर होता है जिससे पर्सन की जान भी जा सकती है। यानी कि हमें यहां पर पर्सन कैसा लग रहा है? हमें पर्सन यहां पर लग रहा है फुल ऑन ज्ञानी। दूसरी साइड में जब उसको कोई देखे ना तो वो ये कह रहा है किसी और से
भाई मैं तो पान मसाला खाता हूँ। तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि पर्सन ज्यादा, इसका मतलब ये तो फेक पर्सनैलिटी निकला। दूसरों को तो तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हो, खुद तुम कुछ कर नहीं पाते। कॉग्निशन वन देखो उसका, वो क्या कह रहा है, कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है दूसरों को कि पान मसाला खाने से माउथ कैंसर होता है, जिससे मौत हो सकती है। और दूसरी उसकी थिंकिंग ये कहती है यार मैं तो पान मसाला खाता हूं। अब ये जो दो आइडियाज और जो कॉग्निशन है, एक बात बताना, पर्सन के अंदर गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, और कुल मिलाकर अगर मैं इस थ्योरी के बेसिस पर कहूं, क्या ये डिसोनेंस पैदा नहीं कर रहे हैं पर्सन के अंदर? तू कह कुछ और रहा है, तू सोचता कुछ और है ना? जैसे ही वही वाली बात है, पता है क्या है, यहां पर पर्सन एक तरीके से सेटिस्फाई नहीं रह पाता अपने आप से। कैसे? एक किसी का बाप है, वो दारू पीता है, और बच्चा दारू पीकर जिस दिन घर आया उसने उसको थूल दिया। एक बाप है किसी का सिगरेट पीता है, बच्चे को उसने देखा कि किसी ने कंप्लेंट करी है शर्मा जी ने कि उनका बेटा सिगरेट, तुम सिगरेट पी रहे थे वहां पर खड़े होकर उसके साथ बनवाड़ी के उधर, और थूल दिया झाड़ू उठाकर। अब बच्चा अगर ये बोलते सीखा तो आप सही है ना, आप भी तो पीते हो, तो और मार पिटेगी। लेकिन अब क्या है कि पर्सन यहां पर फ्रस्ट्रेशन के अंदर मार रहा है अपने बच्चे को। तुम अगर इतने ही लॉजिकल हो, या तो तुम ना पीते हो, और अगर पीते हो तो फिर जब बच्चे को तुमने मारा, जब उसने तुमसे मुंह चलाया, आप भी तो पीते हो, तो फिर तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? ये जो गुस्सा आता है ना, ये डिसोनेंस की वजह से आता है। अब आप समझ गए, ये रियल लाइफ सिचुएशन है। ये होता है ना, मतलब इसका मतलब पर्सन जो है, लड़के का बाप जो है वो दोगला है। इसका मतलब दारू तुम पीते हो घर पे, बच्चे ने तुम्हें बचपन से देखा, अब वो भी पिया है तो उसे मार क्यों रहे हो? समझ गए? ये जो दो आइडियाज है, जो कॉग्निशंस हैं, इसकी वजह से इंडिविजुअल को ये लगता है यार समथिंग इज आउट ऑफ ट्यून, मेरे ना तालमेल कुछ मैच नहीं कर रहा। यहां पर तालमेल किसका मैच नहीं कर रहा? दिमाग की तार और जबान की तार कट गई है, यानी कि पर्सन डिसोनेंट वाली जिंदगी बिता रहा है। वेरी गुड, हिपोक्रेट है, बात ये है। अब हिपोक्रेसी भी पता है क्या होता है, अंदर मारती है इंसान को। उसको पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब जैसे क्या होता है, डॉक्टर सबसे बोलेंगे, आपको तो पता ही डॉक्टर वाली जिंदगी, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, और खुद ये लोग सब कुछ करते हैं। एमबीबीएस का आपको तो माहौल पता ही है पूरा का पूरा, वीड पीना, रोल, गांजा, चरस, सब कुछ। कबीर सिंह को देख लो, ठीक है? तो ये जो पर्सन है, पर्सन का एटीट्यूड टुवर्ड्स पान मसाला, ये कैसा है? डिसोनेंट है। यहां पर इसका मतलब किसी एक आइडिया को चेंज करने की जरूरत है। अब यहां पर लॉजिकली मैं क्या करूं पर्सन, मतलब बताओ, क्या मैं ये कह दूं यहां पर अंबर, कॉग्निशन वन में क्या मैं ये कह दूं नहीं नहीं पान मसाला से कुछ नहीं होता, पान मसाला इज वेरी हेल्दी, आपकी बॉडी बनाएगा वो, और आई ईट पान मसाला, इसलिए मैं पान मसाला खाता हूं? बताओ ये क्या कॉन्सोनेंस हुआ? यहां पर पर्सन ने अपने आप को झूठी दिलासा देकर समझा तो लिया, लेकिन क्या ये लॉजिकल बात या हेल्दी बात है? ये बताना जरा। नहीं ना। हमें चेंज किसको करना है, कॉग्निशन वन को या टू को? टू को, क्योंकि टू हमें इलॉजिकल लग रही है। तो यहां पर इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिसोनेंस, पर्सन को यह बोलना चाहिए आई विल स्टॉप ईटिंग पान मसाला। आप यहां पर स्मोकिंग भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। पान मसाला मुझे बेस्ट लगता है यहां पर, ठीक है? क्योंकि ये एक पर्सन एक हेल्दी, एक लॉजिकल और एक सेंसिबल वे में आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है, जो कि उसके गिल्ट को मिटाएगी। दो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, लियोन फेस्टिंजर एंड कार्ल स्मिथ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था कॉग्निटिव डिसोनेंस के लिए, ठीक है? वो उसको छोड़ो अभी, हम अभी पहले इसी थ्योरी को कंटिन्यू करते जो अभी हम पढ़ रहे हैं। जो दोनों बातें चल रही है ना, बैलेंस की और कॉग्निटिव डिसोनेंस की, ये वाली बातें हैं कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी की। यानी कि पर्सन को जाना की तरह, पर्सन का एम क्या होना चाहिए, उसको बैलेंस अटेन करना है, और कॉग्निटिव डिसोनेंस को मिटाकर उसको कॉग्निटिव कॉन्सोनेंस अटेन करना है, जिसकी वजह से पर्सन को क्या प्राप्त होगा? कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी, कि तुम जो सोचते हो वही तुम करते हो। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है जो दो कंपोनेंट्स या दो एस्पेक्ट या दो एलिमेंट अगर आपके एटीट्यूड के हैं या एटीट्यूड सिस्टम के हैं, वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। लेकिन अंबर, सेम डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि जैसे पर्सन ये बोल रहा है आई ईट पान मसाला, और ये वाला आइडिया है कि पान मसाला से कैंसर होता है, तो उसे ये नहीं करना है कि आई ईट पान मसाला और पान मसाला हेल्दी भी है। सिगरेट जो है वो माउथ कैंसर करती है, और मैं सिगरेट से छल्ले भी बना लेता हूं।
हमें यहां पर ये सारे की सारी स्टेटमेंट इलॉजिकल लग रही है ना। हमें यहां पर ये कहना चाहिए सिगरेट से कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर, माउथ कैंसर, और मैं सिगरेट नहीं पीता। ये है लॉजिकल वाली बात। ठीक है, हर एक एक जो एलिमेंट होता है वो लॉजिकली इट शुड फॉल इन लाइन विद द अदर एलिमेंट्स। अगर ये नहीं होता है तो पर्सन को फिर क्या होगा, पर्सन मतलब दोगला है, हिपोक्रेट है, तो उसको मेंटल डिस्कंफर्ट होगा। वो अपने आप को फील करेगा जैसे हम दूसरों को तो कुछ भी बोलते हैं लेकिन अंदर हमें पता होता है हमारे अंदर ना कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, हम दुनिया को क्या बोल रहे हैं और एक्चुअली में क्या है। ठीक है, इस स्टेट के अंदर कुछ जो एटीट्यूड सिस्टम के एस्पेक्ट होते हैं ना वो चेंज होने लग जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ कंसिस्टेंसी। बिकॉज यहां पर लियोन फेस्टिंजर और कार्ल स्मिथ ये कहते हैं हमारे कॉग्निटिव सिस्टम के अंदर हर एक पर्सन लॉजिकल बैलेंस्ड वे में कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी अटेन करना चाहता है ताकि वो एक शांतिपूर्वक जिंदगी बिता सके। यही तो, इसलिए तो जैसे एक बात बताओ, अगर आपका कुछ आइटम खा के अंदर वेट बढ़ता चला जा रहा है या फिर आपकी एनर्जी वीक होती चली जा रही है या फिर आपके अंदर आलस बढ़ता चला जा रहा है, रोज गिल्ट होगा कि नहीं होगा? यार मैं रोज सोचता हूँ पार्क जाऊंगा, रोज सोचता हूँ स्विमिंग ज्वाइन करूंगा, रोज सोचता हूँ जिम जाऊंगा, रोज सोचता हूँ कि मैगी मैगी खाना छोड़ दूंगा। लेकिन ये जो बात दिमाग में डेली आ रही है ये तो गिल्ट हो रहा है ना, यानी कि अंदर से कोई चीज कोस रही है आपको, है ना। और फिर ये चीज ना क्या होती है कि 12th के बाद ना जब कॉलेज में पर्सन जाता है ना और वो जिसके बालों से डफ की खुशबू आ रही होती है वो वाली बंदी पसंद आने लग गई होती है, तब पर्सन फिर लॉजिकल कंसिस्टेंसी की बात सुनता है, फिर वो कहता है अरे नहीं यार इसके लिए कुछ बनना है। ठीक है, मेरे लेक्चर में यू शुड नो कि ईयरफोन्स यूज़ करना मस्ट है। ठीक है, जहाँ 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 इतनी फीस देते हो तो 400 रुपये की लीड भी खरीदना सही चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं इसी लेक्चर में तीसरे अपने प्रोसेस की, तीसरी थ्योरी की कि एटीट्यूड चेंज कैसे करा जा सकता है। हमने कंसेप्ट ऑफ बैलेंस की बात करी, हमने कॉग्निटिव इनकंसिस्टेंसी की या कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात करी, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस फ्रिट्ज हीडर का, कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी लियोन फेस्टिंजर की। अब बात करते हैं टू स्टेप कंसेप्ट बाय एस एम मॉसन। ये दिया था एस एम मॉसन ने, ये एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट है, नाम से ही पता लग रहा होगा थोड़ा, मतलब आई थिंक ही इज फ्रॉम साउथ इंडिया। अकॉर्डिंग टू हिम एटीट्यूड चेंज ना 2 स्टेप में हो सकता है। इनका ये बोलना है कि 2 स्टेप्स लगते हैं एटीट्यूड चेंज को करने के लिए। फर्स्ट स्टेप के अंदर मतलब पहले फर्स्ट स्टेप पे जाने से पहले आप ये समझ जाओ, इनका ये कहना होता है कि देखो एटीट्यूड चेंज के कंसेप्ट में ना 2 लोग होते हैं। एक होता है टारगेट जिसका हमें एटीट्यूड चेंज करना है, नाम से पता लग रहा है टारगेट। एक होता है सोर्स जो कि उसकी मदद करेगा एटीट्यूड को चेंज करने में। अब सोर्स ना अगेन कोई एक पर्सन भी हो सकता है और कोई एक घटना भी हो सकती है। बहुत लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है ना, वो किसी से प्यार कर रहे हैं, उनके काबिल कुछ बनना है मुझे, है ना, तो टारगेट अपने आप मतलब चेंज हो जाएगा सोर्स को देखते हुए। और अगर कोई घटनाक्रम होगा, अगर ऐसा हो गया कि किसी को ऑफर मार दिया, अब उसने मजाक उड़ा दिया वो करके, तो पर्सन उस खुंदक में मतलब कुछ अब देखियो इंतकाम ले लूंगा अब तेरा बनने के बाद। तो टारगेट यहां पर एक पर्सन है जिसका एटीट्यूड हमें चेंज करना है, याद रखना हम, ठीक है। टारगेट वो पर्सन है, ही इज अ टारगेटेड पर्सन जिसका एटीट्यूड हमें चेंज करना है। सोर्स एक दूसरा पर्सन है जिसकी संगति में आके टारगेट अपना एटीट्यूड चेंज कर लेगा। सोर्स का लेकिन टारगेट के ऊपर इन्फ्लुएंस होना चाहिए। सोर्स अगर टारगेट नफरत करता है ना सोर्स से, तो वो सोर्स की बात कभी नहीं मानेगा। जैसे मम्मी को जैसे कुछ मनाना है आपसे, तो आप ये कहोगे ना यार क्यों चैटते रहते हो, वो कहते रहते हो, ये अभी कोई बंदी बोल दे, मतलब जो अभी बंदी बनी नहीं है लेकिन बस बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ी हुई है बनने के, बिल्कुल बस ऑफर मारो और हाँ हो ही जाएगी, वो कुछ भी बोले तो भाई उसकी बात समझ में आ जाएगी। ये चीज है, ठीक है। तो यहां पर ना एक प्रोसेस फॉलो होता है आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन का मतलब जैसा कि मैंने आपको ये बताया, सोर्स और टारगेट के बीच में ना एक लाइकिंग होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। देखो अगर सोर्स मदद नहीं करना चाहता टारगेट की, तो टारगेट का कुछ हो ही नहीं सकता। और टारगेट अगर सोर्स को पसंद नहीं करता है, तो वो सोर्स की कभी कोई बात को मानेगा नहीं। यानी कि सोर्स को बिल्कुल ऐसा बिहेव करना चाहिए सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक मैनर में कि सोर्स अपने आप को रखकर देखे इन प्लेस ऑफ टारगेट और बिल्कुल उसकी तरह फील करने की कोशिश करे। इसका मतलब एक चीज यहां से समझ में आ रही है अंबर, सोर्स इसका मतलब अकॉर्डिंग टू एस एम मॉसन बहुत सगा कोई पर्सन या कोई जो समझा सके, सिर्फ वही पर्सन हो सकता है, क्लोज पर्सन। फिल्मों में दिखाते ना जैसे कि कोई एक पर्सन है वो दारू सिगरेट पी रहा है, माँ बाप मतलब रोने लग गए,
और वो उससे बोल रहे हैं बेटा देखो तुम इसके दोस्त हो, तुम ही समझा सकते हो, हमारी बात तो नहीं मानेगा ये चीज़ है। हाँ वही वही चीज़ है जो उसका दोस्त होता है, वो गुजराती बॉय। सोर्स मस्ट ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द टारगेट। यहां पर एक चीज़ है कि देखो सोर्स का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे एक बार बताओ कोई सुसाइड कर रहा है, अब आप उसको नहीं जानते और आप खुद भी खून तक में उस दिन, तो आप पता चलो उससे बोलने लगो अरे यार क्यों कर रहा है सुसाइड, तो उसने बोला यार लाइफ में ये है, होपलेसनेस है, वो बोले ये है, ऐसा है वैसा है, तो पता चला आप उससे बोलने लगे हाँ बिल्कुल सही है, कूद जा, नया शरीर ले लियो, ये वाला छोड़ दे। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। और आपके अंदर एक रिगार्ड यानी कि दिल के अंदर एक रिस्पेक्ट और एक अट्रैक्शन होना चाहिए, और ये दोनों के बीच में होना चाहिए ताकि टारगेट आपकी बात सुने भी और आप अपनी बात टारगेट को समझा भी पाओ, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर, ये तो हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो क्या होता है, अगर मैं दूसरों को बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहा हूं ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं अभी आपको, ये अब ये मैं आपको तब तक नहीं पढ़ा सकता अगर मैं 10th में होता या 11th में होता, तो आप मुझसे कभी ट्यूशन नहीं लगाते। पर्सन जब तक खुद कुछ अचीव ना कर लेना, उसको दूसरों को ज्ञान नहीं फैलना चाहिए। तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या है, सोर्स ना पहले खुद अपने व्यवहार को, एटीट्यूड को चेंज करता है। हाँ कि देखो मैं जब कर सकता हूं तो तू क्यों नहीं कर सकता। अब जैसे मैं अपनी बात बताता हूं, ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, मेरे 9th क्लास में ना 16% आई थी ओवरऑल 100 में से, ठीक है। मेरी जर्नी बिल्कुल वही है, डोंगरी टू दुबई, ठीक है, इतनी परसेंटेज आई थी। और 12th क्लास में जो मेरी परसेंटेज थी वो थी 98.25%। अब यहां से लेकर यहां तक की जर्नी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अचीवेबल है ये। एक तो होता है बोरिंग सा पर्सन जिसका ये ओवरऑल लाइफ फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक मेंटेन रहता है, एक होता है गवार पर्सन जिसका फर्स्ट क्लास से 12th क्लास ये मेंटेन रहता है, एक मेरे जैसा होता है जिसका जो 16 से लेकर 98.25 तक 3 साल के अंदर जर्नी जो रहती है। अब यहां पर सोर्स के जो चेंज एटीट्यूड होता है और बीबर होता है कि जैसे मतलब मान लो मुझसे लोग पूछना चाहें आपने करा क्या ऐसा 9th के बाद, कैसे पढ़ा, क्या स्ट्रीम ले ली थी आपने, आप पढ़ते कैसे थे, फिर मन कैसे लगने लगा। तो जो टारगेट है ना, टारगेट भी फिर सोर्स को देखते हुए अपने एटीट्यूड चेंज करता है। अब आप कहोगे ये क्यों करेगा, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा फर्स्ट स्टेप के अंदर दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिगार्ड एक दूसरे के लिए, बिना उसके तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी कि ये एक प्रकार का क्या है, 2 स्टेप कंसेप्ट, दिस इज द काइंड ऑफ इमिटेशन लर्निंग थ्रू ऑब्जर्विंग अदर्स, राइट। अब 2 स्टेप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल लेते हैं। प्रीति एक लड़की है, वो न्यूज़पेपर में ये पढ़ती है कि पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक जो है, जो वो पीना पसंद करती है वो बहुत हार्मफुल है। अब प्रीति ये देखती है कि वो ये इसलिए पीती है क्योंकि इसका कोई एक फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है, वो उसके एडवर्टीजमेंट में आता है सॉफ्ट ड्रिंक के, तो वो आइडेंटिफाई करती है उसको, अपने आप को उससे, और वो इमिटेट करने की कोशिश करती है कि वो पीता है तो मैं भी पीऊंगा। जैसा कि हम लोग बचपन में वो करते थे, स्पाइडरमैन की ड्रेस, पोकेमोन के टेजोस हैं, बेब्लेड। अब अगर प्रीति का एटीट्यूड हमें चेंज करना है पॉजिटिव से नेगेटिव टुवर्ड दैट सॉफ्ट ड्रिंक, तो सबसे पहले स्पोर्ट्स पर्सन को, जनता को यह बताना होगा कि देखो मैं जो अभी तक ये स्पोर्ट ड्रिंक को प्रमोट करता था, ये जो हैबिट है इसको कंज्यूम करने की, ये सही नहीं है, आप इसको किसी हेल्दी ड्रिंक से सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर स्पोर्ट्स पर्सन एक्चुअली में चेंज करेगा अपना बिहेवियर, तो अब ये बहुत लाइकली चीज है कि प्रीति विल ऑल्सो चेंज हर एटीट्यूड एंड बिहेवियर एंड स्टॉप कंज्यूमिंग हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक। हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, पहले स्टेप में उसने आइडेंटिफाई करा और फिर उसके बाद स्टेप 2 के अंदर उसने ये वाला काम कर दिया। यही चीज है, जैसे किसी पॉलिटिशियन से प्रभावित हो जाना, किसी स्पोर्ट्समैन से, क्रिकेटर से प्रभावित हो जाना, ये वो चीजें होती हैं। दूसरों की देखा देखी करना मतलब बेसिकली काइंड ऑफ ये वाली चीज है। तो ये समझ में आ गया। नहीं मतलब मॉडलिंग एक तरीके से देखो, हाँ रिलेट तो आपने सही करा है बिल्कुल, ये है तो वही, लेकिन बस यहाँ पर क्या है, मॉडलिंग ना ऐसे है कि वो पर्सन भी चेंज करके दिखा दे पहले अपने आप को, तब उसके इन्फ्लुएंस में, मैं जैसे कहते हैं रंग में भंग गया ये, जब वो पहले वाले रंग में भंगा था तब भी उसके जैसा बन गया था ये, और जब ये दूसरे रंग में भंगा, जब इसने पोजीशन ए से बी चेंज करी तो सामने वाले पर्सन ने भी चेंज करी, मतलब बिल्कुल फुटप्रिंट फॉलो कर रहा है पर्सन उसके पीछे 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 पीछे, ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एटीट्यूड चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये वही फैक्टर्स हैं जो कि एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते थे। वही सारे, हाँ, एक्सट्रीमनेस, वैलेंसी सेम ही है, लेकिन हम बस पढ़ लेंगे और जल्दी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।